सिंगपुर गांव के किसानों का अनोखा विरोध, लुढ़कते दंडवत करते पहुंचे जन सुनवाई में। महाराजपुर विधायक के लेटर पैड पर लिखे आवेदन को भी महाराजपुर तहसीलदार ने लेने से किया इनकार। आखिर क्यों? किसानों ने तहसीलदार पर गाली गलौज और सरकारी आम रास्ता बंद कराने का लगाए आरोप। एसडीएम से की न्याय की मांग। मामला छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा के सिंगपुर गाँव का है। यहाँ के किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में अनोखे अंदाज में अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने लुढ़कते दंडवत करते हुए जनसुनवाई में प्रदर्शन किया और तहसीलदार द्वारा आवेदन लेने से इनकार व गाली गलौज करने की शिकायत की। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम अखिल राठौर ने किसानों की बात गंभीरता से सुनते हुए महाराजपुर एसडीएम को फोन लगाकर दोबारा सीमांकन व नपती करने को आदेशित किया तथा किसानों से फोन पर बात भी कराई। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। किसानों का आरोप है कि गांव का दशकों पुराना करीब 3 किलोमीटर लंबा सरकारी आम रास्ता, जिसे खेती में जुताई बुवाई, मवेशियों की चराने और आवाजाही के लिए उपयोग किया जाता था, तहसील प्रशासन और राजस्व अमले की मिलीभगत से बंद करवा दिया गया है। किसानों का कहना है जब वे अपनी शिकायत लेकर महाराजपुर तहसीलदार अनिल तलैया के पास पहुंचे तो उन्होंने आवेदन लेने से साफ मना कर दिया एवं अपशब्द कहे। इसके बाद मजबूर होकर किसानों ने कलेक्टर जनसुनवाई में अनोखे तरीके से समस्या उठाई। पीड़ित किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि एक पटवारी ने नाप जोख में गड़बड़ी और कागजातों में हेरा फेरी करके आम रास्ते की जमीन को निजी बता दिया, जिसके बाद उक्त रास्ते को तारबंदी और लोहे के गेट लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं ग्राम के सचिव राम सिंह राजपूत, जिन पर रास्ते को तारबंदी कर कब्जा करने का आरोप है, ने कहा कि यह जमीन मेरी है, सीमांकन करवाकर ही तारबंदी की गई है। अगर नए सीमांकन में यह जमीन सरकारी निकली तो मैं गेट और तारबंदी हटा दूंगा। तीसरी न्यूज से स्टेट हेड प्रमोद कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सर जी आ रही है, दूसरी बार ज्ञापन देने आए हैं। मतलब रास्ता बंद है और इनकी जमीन भी न पा रही है। 3 महीने हो गए और नोटिस भी है। जी डोर बछेरू ना बेबेहद सब बंद है। वो बेड वो गेट लगवा दो उनने सरकारी रास्ता में। 50 साल की पुरानी राम रास्ता नक्शा है सर पीछे। ठीक है, आप हमें एसडीएम लोगों को भेज दें। आपकी बताएं। जी सर, हमारा नाम है रामपाल पाल, सिंगपुर के रहने वाले हैं। हमको समस्या है, रास्ता हमारी बंद कर दी गई है राजन पटवारी द्वारा। तारबारी कर दी गई, गेर के तार फेंसिंग ताला भी डाल दिया। हमारे न जानवर जा रहे हैं, न बुवाई जुताई हो रही, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा रहे, इसलिए हम परेशान हो गए हैं। हम पिछली बार यहाँ पर मंगलवार को आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ पर, उन्होंने लिख के दिया था, तहसीलदार को दिया हमने आवेदन, उन्होंने नहीं लिया। एक बार पहले भी दिया था हमने, उस बार भी नहीं लिया। वो फेंक देते हैं हर बार। और हम अलीपुरा भी गए थे विधायक जी के पास, उन्होंने दिया आवेदन, उनका भी फेंक दिया तहसीलदार साहब ने। विधायक जी का जी लेटर वो भी फेंक दिया। ना हमारी शासन प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा। अब क्या करें हम आगे? आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं, या तो हमारी रास्ता खुलवाएं, नहीं तो वो लड़ाई भी होगी आगे चल के, झगड़ा भी होगा। हर खेत के लिए रास्ता बंद कर दी जाएगी। जब सरकारी रास्ता नहीं खुलेगी, रास्ता बंद हो जाएगी, तो फिर खेत पे जाने के लिए ठांसे पे कौन देगा? क्योंकि हर किसान के खेत फंसे हैं। जब शासकीय रास्ता तक बंद हो गई तो फिर आम रास्ता क्यों खोलेंगे लोग? अगर आप लोगों की नहीं सुनी जाती तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, रोड पे आएंगे, क्या करेंगे? और हम सुनता कोई है ही नहीं, चक्का जाम करेंगे। समस्या ये है कि राजन पटवारी ने हमारी रास्ता में, मतलब ये सरकारी रास्ता थी जो, उसमें बाउंड्री बना ली, तारबारी फेंसिंग और गेट लगा दिया। कितने दिन से परेशान? हम 3 महीने से परेशान हैं। विधायक जी को सुनाया था, क्या हुआ? जी सुनाया था, मतलब उनने आश्वासन दिया था और लेटर भी लिख के दिया था कि मतलब हमारा होते कलेक्टर साहब को दो और मतलब तहसीलदार साहब को। आज दंडवत करते आए हैं, क्या कारण है? क्यों दंडवत किए हैं आप? इसलिए कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन चाहे मतलब भाजपा में चाहे जाओ, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
आप एसडीएम साहब के पास क्या आश्वासन दिया जी इन्होंने? एसडीएम साहब के दिन अभी जो तहसीलदार के यहाँ गए छतरपुर थे तो क्या- एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया जिनने ज्ञापन लिया? उनने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम 2 बजे कल मिलेंगे महाराजपुर तहसील में, तुम वहाँ आना है, हमको बताना, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार के यहाँ गए थे लेटर लेके विधायक जी जी का, तो क्या गाली गलौज कर रहे थे, ऊंच नीच बोल रहे थे, उनने फेंक दिया था लेटर। क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे कि जाओ यहाँ से, बदतमीज लोग आ जाते हैं अंदर, कोई इनको क्यों कुछ नहीं देते हो, गार्ड रह गए थे, उनको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया था लेटर। क्या लगता है प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा आपकी? प्रशासन इसलिए नहीं सुन रहा है कि बिका हुआ है, पैसा हर जगह पैसा भरा है, जहाँ जाओ ऊंच नीच बोलते हैं। ये राजन पटवा किया है। राजपूत है, राजन पटवारी राजपूत, अरविंद पटेरिया इनकी फेवर करता है, पटेरिया जी। सिंह राजपूत संगपर से ये कहते हैं पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने ज़मीनी नाप रहे हमारी 18 बीघा हमारी ज़मीन, हमारा अपना हमें सीधी 18 बीघा चाहिए हैं। तहसीलदार आए थे, आरआई साहब आए थे, आरआई साहब ने अधूरी ज़मीन नापी है और भाग गए हैं। एक बार और दिया आवेदन, उनने सुना है आवेदन पर नाप भी हैं। नोटिस भी हमारे पास 4 हैं, सो नहीं आए। बस बोल कह रहे थे, पटवारी साहब कह रहे थे आ रहे हैं हम नाप पे तुम्हारी, तुम चलो निकलो। तो बुरे हमने कि चलो आ रहे हैं हम। तो हमें इतना चाहते हैं हम कि हमारी ज़मीन चाहिए 18 बीघा इतनी है, बंदी पे हर चीज़ है हैं। और हमारे खेत पे उन्होंने तार फेंसिंग कर दी। तो हम जो कहते हैं कि हमें न्याय मिले। कलेक्टर साहब लोग आए सर, हवा में जो दिया है तो देखो उनकी सुनी आई हुई है, ये सुनना आपने किया है कलेक्टर साहब ने। हमारा नाम प्रेम शंकर कुशवाहा, सिंहपुर निवासी। हमारी समस्या ये है कि राजेंद्र पटवारी हमारे 3 बेर हम आवेदन लगा चुके हैं। एक बेर हमारी सन 17 में नप भी गई थी ज़मीन, और राजेंद्र पटवारी भी मौजूद था, और उनके आगे नप गई थी। और जहाँ तक है तो वो भी बोलो ठीक है तबाही। अब फिर से हमको तंग करना, कार्रवाई कर ली उनने हमारे में अतिक्रमण 527 में करें और हमारे 28 में करें। बाउंड्री भी उसने उठा ली जबरदस्ती, और तार फेंसिंग जबरदस्ती कर ली, और हमारी ज़मीन नपने नहीं दे रहा है। आरआई पटवारी साहब आते हैं तो वो नक्शा छुड़ा लेता है, और हमारे पूरी जीसीपी चला के उसने म्याल तोड़ दी, पूरे रूप डरिए में डरी है। 50 से कम नहीं लगे, पेड़े सब डरिया में देख लिए मौजूदगिरी में। नोटकावार को भी आए थे। अब न्याय नहीं हमें मिलो तो फिर आए, हम न्याय मांग दी। न्याय क्या कह रहे थे? गए थे तहसीलदार के साथ, तो वो कह रहे थे कि वो काछी जोते हैं जमीन हमकी, श्रीमान जी पहले हमारी नपवा दो जाएगा 9 बीघा। जब तो ऐसी कि तुम पूछा है तो वो बता रहे रुपया खाए तहसीलदार साहब ने, तो वही फेवर कर रहे हन के, और गाली गलौज भी दी थी। किसने? कि साले हम देख लेंगे तुझको, तहसीलदार साहब ने, कलैया जी ने, काछी साले जोते पड़ती जाएगा हमली साहब, पहले हमारी नाप दो, जितनी पड़ती हो तो निकाल दो, हमें ही चाहने पड़ती है बिल्कुल 800 बंद देवे हमारी जमीन, ना हमें पड़ती है कहीं चार्ज लो जूती है, ना हमें जूतने कहा है। ये नहीं पहले वो भी उनने में दिया था। क्या है आपकी बताएं? समस्या ये है, नत्थू राजपूत मेरा नाम है, और बब्बा जी जो रास्ता है वो सरकारी भी है। अगले उनने जोत लाई, अगले जोत लाई, और रही बात जो है सबरी किसान भी हैं, 30-40 किसान भी हैं, उनको बिक नहीं पा रहा हो, ट्रैक्टर जा नहीं पा रहा है। मान लो सभी जानवर बंधे हैं, एक ही गैल है, उनको कोनो ऑप्शन नहीं है, आगे है सो वो गेट लगा है, पीछे है सो उन्हें गड्ढा करवा दो। अब ये सबरी किसान कहाँ से जाए, सबरा बीज इकट्ठा घर रखा है, बताओ कमें बे ट्रैक्टर वाहन है तो बेबी सबरी रखे हैं। अब कलेक्टर साहब लोग आए थे अगली बार तो सुनवाओ, तो उनने कछु कहो नहीं आ, तो फिर से आ जाए तो बेकाते हो जाएगा। अभी मैं जो कछु अब सरकार को काम है, अब कर रही कहाँ नहीं कर रही भ्रष्ट। तहसीलदार जी कह रहे थे, बोले बोले हो जाएगा, तो कम से कम 1 महीना पर खे रहे। 1 महीना के बाद फिर से गए, सुनने फिर उन्होंने कागज आके दे, सुनने वहाँ फेंक दे, फेंके के बाद में अब क्या करिए, अब घरे भागे आए अपने, कहीं चलो कलेक्टर साहब लोग चले, तो कलेक्टर साहब लोग आए, सब जने वो मंगल है आए, ती मंगल है आए, अब उन्हें कल कहो देखो क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय हो जाए, गेल खुल जाए, बस हमें करने का है। वह तो क्या वो सरकारी रास्ता है? सरकारी रास्ता है, बकाया कौन है मैं उन्हें करना सरकारी रास्ता है, और जिंदगी भर की गेल है वो तो। कौन? राजू पटवारी, राजेंद्र। किसान दंडवत करते हुए आए हैं सर, क्या पूरा मामला? कोई रास्ते का मामला है, उनके द्वारा बताया कि उनको रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके रास्ते पर बाउंड्री पर बना ली गई है, तो तहसीलदार
एसडीएम नौगांव साहब को बताया गया है और उनसे बात भी कराई गई है और आवेदन उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई तहसीलदार को बोला गया है और कार्रवाई की जाएगी। सर पिछली बार भी ये लोग आए थे, आश्वासन मिला था, इस बार फिर आए हैं। 40 लोग आ रहे हैं सर। देखिए अभी मेरी जानकारी में अभी मामला आया है, हो सकता है पिछली बार भी आए हों। कह रहे हैं सरकारी रास्ता थी उसको अगर शासकीय रास्ता है, निश्चित रूप से खोला जाएगा। सर पटवारी की कोई संलिप्तता सामने आई है? पटवारी की संलिप्तता मामले में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर तहसीलदार साहब एसडीएम साहब द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार के ऊपर कह रहे हैं अबाध्यता करी है, उन लोगों ने आवेदन देने गए थे तो। सर क्या लगता है ये दंडवत करके आ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो आए हैं, उनके समस्या का निराकरण होगा। अगर वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो समस्याओं का निराकरण होगा।